कौन कहता है कौन कहता है कि जुदाई होगी, ये अफवाह किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने उड़ाई होगी। इन्हें तो ठाठ से रहना है हम लोग के दिलों में, रहना है हम लोग के दिलों में, इतनी जगह तो इन्होंने बनाई होगी। लगातार मिला रहा। लाल साहब का एक खासियत था कि कितना भी स्ट्रेस में होने के बाद हमेशा मुस्कुरा के मिलते, तो सामने वाले का भी स्ट्रेस दूर कर देते। इस तरह का हम लोग का वर्किंग कल्चर है। डे बाई डे उसमें नई तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती है, स्ट्रेस होता रहता है, लेकिन फिर भी लाल साहब का एक खूबी में यही था कि अपना स्ट्रेस को दूर करते ही थे, सामने वाले से जिससे मुलाकात करते थे उसका भी स्ट्रेस दूर करते। क्यों आशिक है? ये नियम है जो कि भर्ती होगा तो रिटायरमेंट मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी से रिटायरमेंट रिटायरमेंट होने के बाद आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है रिटायरमेंट के बाद काम करने का। जो काम आप सर्विस पीरियड में नहीं कर पाते हैं व्यस्तताओं की वजह से, आपके पास समय रहता है कि आप। और मेरे साहब के साथ जो अनुभव रहा काम का, उससे कुछ लाभ उठाए, अपने जीवन नौकरी में लाए। मैं कटिहार ईस्ट में मेरा सेकंड ट्रांसफ़र हुआ। पहले तो मैं आरपीएफ कटिहार ईस्ट में आरपीएफ में आया। वहाँ से जब ट्रांसफ़र होकर मैं यहाँ आया, बिलाल साहब के उस समय चार्ज ले चुके थे, मोबाइल से बात हुई थी, फिर आया। सबसे बड़ी बात मैंने देखा कि साहब अपने टाइम से पूरे यूनिफॉर्म में पूरे टर्न अप के साथ वो तैयार रहते थे, अपने चेयर पर बैठे रहते थे। हम लोग को फिर अगर 2 मिनट लेट भी होता था, जैसे 10 बजे आना था, तो जैसे 9:30 बैठे हुए, इनका डायरी हो चुका हुआ, टाइम का एकदम ये पक्के थे। और सबसे बड़ी खूबी थी इनकी, वर्दी में प्रॉपर वर्दी में बैठते थे, और कहीं भी इनडिसिप्लिन किसी को भी देखते थे। एक कोई चलता फिरता यात्री हो, राही हो, जो गुजर रहा है, उस सबको टोकाई करते थे। और हम लोग को भी बोलते थे कि नहीं ऐसे बोलिए, नहीं तो फिर वैल्यू नहीं रह जाएगी पोस्ट की। तो ये सबसे अच्छी बात थी। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि कुछ भी हो, नौकरी में ऐसी परिस्थिति है, मैंने अनुभव किया है, हमसे ज़्यादा यहाँ पर सभी आदमी, बहुत आदमी ऐसे हैं रिटायरमेंट कर चुके हैं। ऐसी कभी कभी हम लोग की परिस्थिति हो जाती है कि अपने साथी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। मेरा जो सीनियर बोलता है वो हम लाते हैं नौकरी में, तो हो जाता है कभी कभी। लेकिन साहब का सबसे अच्छी खूबी था, वो भी क्या है ना, तो साहब ज़रूर उससे फ़ोन करते थे। जैसे कि मेरे एक टेक्निकल कारण मेरा अटैचमेंट हो गया था, वो ऊपर वाले साहब नहीं समझे कि हम लोग क्या करना चाह रहे थे। न साहब की गलती थी न मेरी गलती थी, लेकिन ऊपर वाला बोला कि बेल कैसे दे दिया 4 आदमी का, जबकि छोटी सी वो सेक्शन में हम लोग दे सकते थे। तो उस समय हम साहब को देखे, जब हम कंट्रोल में थे, तो लगभग 10 दिन हमको फ़ोन किए होंगे। मैं हूं भास्कर, भारती टाइम्स एशिया न्यूज चैनल से आंखों लाइव ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हुए फिलहाल मैं मौजूद हूं बारसोई जंक्शन रेलवे स्टेशन आरपीएफ बैरक में, जहां आरपीएफ इंस्पेक्टर बेलाल हुसैन आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनका ये विदाई समारोह है। विदाई समारोह में सभी आरपीएफ के पदाधिकारी, जो इंस्पेक्टर हैं, मैं चाहूँगा कि आसपास के सब यहाँ मौजूद, रायगंज, दालकोला, बालूघाट, कटिहार, इन तमाम जगहों से सब आरपीएफ इंस्पेक्टर पहुँचे हुए हैं। भव्य समारोह कार्यक्रम आज आरपीएफ इंस्पेक्टर बेलाल हुसैन का सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह, फूलों से स्वागत ही स्वागत, अपार उपहार के साथ विदाई देते हुए सभी रेलवे के कर्मचारी, पदाधिकारी और आरपीएफ के भी। चाहिए
बाद में इधर देखिए। मैं हूं भास्कर भारती टाइम्स एशिया न्यूज चैनल से आंखों देखी लाइव ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हुए फिर मिलेंगे किसी अन्य जगह पर वहां की बेहतरीन और खूबसूरत खबरों से आपको रूबरू कराते हुए। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। टाइम्स एशिया चैनल।